तो ये क्या है, सेकंड पार्ट है। यूपीएससी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, इसका पार्ट सेकंड है। तो अभी देख लेते हैं यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको हम कैसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिमूव, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है चेयरमैन और एनी अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी फ्रॉम ऑफिस अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अंदर ये इन सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिमूव करता है चेयरमैन या अदर मेंबर्स को। पहला है इफ ही इज एडजस्ट एन इंसॉल्वेंट दैट इज गॉन बैंकरप्ट। अगर क्या हो, मेंबर क्या हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तब इसको हम रिमूव कर सकते हैं। And if he engages during his term of office in any paid employment outside the duties of office, अगर वो बाहर भी कोई काम कर रहा है और यूपीएससी में भी काम कर रहा है और बाहर भी कहीं पे काम कर रहा है, जैसे कोई अपनी कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है, तो उसको हटा सकते हैं। इफ इज इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू हिज ऑफिस बाय रीजन ऑफ इनएफिमिटी ऑफ माइंड और बॉडी। अगर वो क्या करे, अनफिट हो, अपनी अनफिट हो जो कि यूपीएससी में काम करने के लिए, चाहे वो माइंड से हो या बॉडी से हो, जहाँ तो वो पागल हो जाए या उनके बॉडी में कोई परेशानी हो, काम नहीं कर सकने के लिए, तभी उसको रिमूव कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन ऑन एनी अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर। अगर वो मिसबिहेवियर भी करे तब भी हम उनको रिमूव कर सकते हैं मेंबर को। इन दिस केस द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर टू द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। इस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, मिसबिहेवियर के केस में प्रेसिडेंट क्या करता है, रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट को उसकी इंक्वायरी के लिए, ताकि अगर जो मेंबर है वो क्या मिसबिहेव कर भी रहा है, यहाँ पे उसको कोई फंसाने की साजिश हो रही है, इस तरह की, अगर जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर इस रिगार्ड इन बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट खाली इंक्वायरी कर सकता है, अगर वो नहीं, वो तो डिपेंड है प्रेसिडेंट पे। अगर उनको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, नहीं करना है तो रिमूव कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ जो इंक्वायरी है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उनको चाहे सस्पेंड भी कर सकता है, ठीक है, क्वेश्चन जब तक क्या इंक्वायरी चल रही है। Chairman or member of UPSC can be removed from office by president only manner of and in the grounds mentioned in the constitution. UPSC या मेंबर जो यूपीएससी के होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट ओनली इन केस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सर्विस की जो सर्विस होगी चेयरमैन की या मेंबर की डिटरमाइंड प्रेसिडेंट कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। जो सर्विस होती है जो एक मेंबर की चेयरमैन की, वो क्या होगी, वो की डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट। उसके अगर ऐसा नहीं कि फिर बाद में उनको थोड़े समय के बाद बोलते हैं आपकी सर्विस हम घटा देंगे वगैरह, कम कर देंगे, वो नहीं हो सकता। एक बार ये सर्विस फाइनल होगी, वो फाइनल हो चुकी होती है प्रेसिडेंट के थ्रू। Entire expenses including salaries, allowance and pension of the chairman and member of UPSC are charged on the consolidated fund of India। जो भी सैलरी होती है, अलाउंस होता है, पेंशन होती है चेयरमैन या किसी मेंबर ऑफ यूपीएससी की, वो किसके द्वारा चार्ज की जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको क्या दिया जाता है, उनको ये सब उनकी सैलरी वगैरह, अलाउंस वगैरह, पेंशन सभी उसी के थ्रू दी जाती है। चेयरमैन यूपीएससी नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द सेंटर और स्टेट। अगर जो एक चेयरमैन है यूपीएससी का, जब वो क्या हो जाए, उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, वो दोबारा किसी भी और पोजीशन के लिए वो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो क्या हो सेंटर में हो सकती है या तो किसी स्टेट के लिए वो कोई और काम नहीं, चाहे जो ऐसा नहीं कि वो उसको बाद में गवर्नर बना दें या वगैरह कोई भी और काम देते, बस वो और कोई काम नहीं कर सकता सेंटर और स्टेट में। अगर अपना वो पर्सनल काम खोलना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उस स्टेट और सेंटर के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकता। मेंबर ऑफ यूपीएससी का वो क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकती है उनकी एज ए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बार अगर वो मेंबर ऑफ यूपीएससी है तो उनका टेन्योर खत्म होने के बाद या तो वो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बन सकते हैं या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर स्टेट। लेकिन और किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट काम अभी वो नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन और मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड टाइम। जो चेयरमैन होता है वो एक बार ही अपॉइंट होता है, दूसरी बार वो दोबारा रीअपॉइंटमेंट उस पोजीशन के लिए नहीं हो सकता और ना ही वो दोबारा उस किसी सेंटर और स्टेट में
गवर्नमेंट के अंदर काम कर सकता है। अभी फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है यूपीएससी। कंडक्ट्स एग्जाम कंडक्ट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे ऑल इंडिया सर्विस के आगे आईएएस वगैरह, सेंट्रल सर्विस के आगे आईआरएस वगैरह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह में आगे पब्लिकली जो पुलिस वगैरह आ जाते हैं, आईपीएस वगैरह, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं, सभी यूपीएससी के अंदर आ जाते हैं। तो मैटर्स रिलेटेड टू मेथड्स और रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, इसे कहते हैं सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट के रिगार्डिंग भी ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। मेथड्स रिलेटेड assist the states if requested by 2 or more states in framing and operating the schemes of जॉइंट रिक्रूटमेंट। अगर कोई स्टेट बोले, 2 से ज्यादा स्टेट बोले कि आप यूपीएससी को रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे स्टेट के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराओ, तो उनकी रिक्वेस्ट पे भी वो क्या करते हैं, उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं। इट सर्व्स ऑल और एनी द नीड्स ऑफ स्टेट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और जो मैंने अभी बताया कि वो कि 2 या अगर 2 से 3 या स्टेट उनको रिक्वेस्ट करें, उनके अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करें कि हमारे स्टेट में भी एग्जाम्स कंडक्ट कराओ, तो वो कर सकते हैं, एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट की अप्रूवल होने के बाद ही हो सकता है। मैटर रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एंड रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन रिटायर्ड सिविल सर्विस, क्या करें, ग्रांट्स वगैरह देने किसी सर्विस के अंदर, या री एम्प्लॉयमेंट देनी किसी भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को, तो सभी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ये यूपीएससी। जुरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट। जुरिडिक्शन वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। यूपीएससी प्रेजेंट्स एनुअली टू द प्रेसिडेंट रिपोर्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस। यूपीएससी एनुअली क्या क्या रिपोर्ट क्या करता है, प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को, क्या क्या कितने उन्होंने पोस्ट निकालनी है, कितनी सर्विसेज दी हैं लोगों को, कितने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं, और क्या क्या सभी एक रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। फिर जो प्रेसिडेंट है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में सबमिट करवाता है ये रिपोर्ट को। अदर जुरिडिक्शन मतलब जो भी काम यूपीएससी के अंदर नहीं आते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है वो क्या क्या काम है। मेकिंग रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो कि सीट्स होती हैं जिसके लिए एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस वगैरह, उनके लिए ये सीट्स ये रिजर्व नहीं करती है यूपीएससी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व की होती है। जैसे सिलेक्शन ऑफ चेयरमैनशिप, आगे मेंबरशिप ऑफ कमीशन और ट्रिब्यूनल, सभी के जो सिलेक्शन वगैरह है, ये कमीशन वगैरह जो भी हो गए, ये मेंबर्स हो गए यूपीएससी के, सभी गवर्नमेंट करती है, ना कि यूपीएससी। सिलेक्शन टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इफ द पर्सन अपॉइंटेड इज नॉट लाइकली टू होल्ड द पोजीशन फॉर मोर। अगर जो पोजीशन है जो यूपीएससी के अंदर जो कि पर्सन उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके बदले दूसरा जो पर्सन अपॉइंट करना है वो भी यूपीएससी नहीं देखता, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब लास्ट है रोल क्या गया यूपीएससी का, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया, वॉच डॉग है मेरिट सिस्टम का रोल है। यूपीएससी नॉट ओनली लिमिटेड आल्सो रिकमेंड मेड बाय इट ऑन द एडवाइजरी इन नेचर एंड हेंस बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। यूपीएससी क्या करता है, रिकमेंडेशन भी देता है गवर्नमेंट को, अलग अलग डिस्कशन में जो भी उनको चाहिए होती है, लेकिन नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि गवर्नमेंट उनकी जो कि वो होती है रिकमेंडेशन लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, वो उन पे डिपेंड होता है। अभी देखते हैं मेडिकल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये मैंने आपको बताया था सीबीसी, ये किसके अंदर आया था 1963 में। ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता रोल ऑफ यूपीएससी के डिसिप्लिनरी मैटर को। यूपीएससी क्या है, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो सीबीसी है ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट के द्वारा पास की हुई एक बॉडी है, जिसको स्टेटस कब मिला, अक्टूबर 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। तो ठीक है, ये खत्म हो गया यूपीएससी का लेक्चर। तो ये अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, ठीक है।